Assalamu alaikum and good morning everyone. This is Musa and you are watching Travel Journal by Musa Rajput. I hope कि आप लोगों को इस सीज़न का बहुत मज़ा आ रहा है. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. ये जो पीछे आप देख रहे थे अभी, ये पीक नागा पर्वत नहीं है. नागा पर्वत पीक जो है अब वो बादलों में छुप चुकी है. ये वाली जो पीक नज़र आ रही है आपको, ये वाली, दिस इज़ नॉट नागा पर्वत पीक. नागा पर्वत पीक जो सी है समवेयर हेयर है. ये वाली जो पीक है ये कोई डिफरेंट पीक है. आई थिंक सो दिस इज़ तोशिराय. और साथ वाली जो सी है नागा पर्वत थी जो अब बादलों के अंदर छुपी हुई है. इस वक्त चारों तरफ से जो काले बादल आ रहे हैं, लेकिन वी गॉट अ स्पेक्टेकुलर एंड अमेजिंग व्यू अर्ली इन द मॉर्निंग. जिस वक्त हम लोग उठे और अभी सूरज नहीं निकला था और हमने नागा पर्वत पर पड़ने वाली पहली किरण देखी. तो पहली किरण नागा पर्वत में जब पड़ी उसके तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट के बाद दूसरी पीक, ये अगर तोशिराय है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो 5 से 7 मिनट के बाद फिर ये तोशिराय के ऊपर पड़ी थी और उसके भी 5 से 7 मिनट के बाद बाकी के पहाड़ के ऊपर पड़ी थी. तो मतलब इट वाज अराउंड 30 मिनट्स ऑफ टाइम जिसके अंदर हम लोगों ने नागा पर्वत प्लस तोशिराय और प्लस बाकी का जितना ये ग्लेशियर एरिया है सारे के ऊपर हमने सूरज को आते हुए देखा. खैर, नागा पर्वत के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ दैट इट इज़ 9th हाईएस्ट माउंटेन, ऑल्सो नोन एज द किलर माउंटेन बिकॉज ऑफ द फेटालिटी रेट. फेटालिटी रेट मतलब जो सबमिट करने जाते हैं उनमें से कितने वापस आते हैं. यू गेट द पॉइंट. तो 9th हाईएस्ट माउंटेन है, तकरीबन 8100 मीटर समथिंग की इसकी हाइट है, विच इज़ माइंड ब्लोइंग. और इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, मेरी एक साइड पे दर्शिंग है, एक साइड पे मेरे रूपल है. दे बोथ आर फेमस फॉर वन थिंग विच इज़ रूपल फेस ऑफ नागा पर्वत. और नागा पर्वत का जो रूपल फेस है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेस है और जिसकी वजह से यहाँ से सबसे कम ट्रैकर्स से हैं समिट के लिए जाते हैं. सबसे ज़्यादा ट्रैकर्स जाते हैं बुनरदास जो त्यामीर फेस है वहाँ से, उसके बाद रायकोट फेस जो फेरी मेडोज से आता है, और उसके बाद ये तीसरा फेस रूपल जो सबसे मुश्किल है. तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो गाँव नज़र आ रहा है इस साइड पे, ये सारा का सारा रूपल का गाँव है. और अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो जितना गांव मेरे नीचे सारा का सारा ये तरशिंग का गांव है. यहाँ पे इस कैंपिंग साइट के ऊपर उनसे आपके पास वॉशरूम भी है, होटल भी है, किचन भी है अगर आपने खुद कुछ बनाना है, और साथ में कैंप तो है ही. इस कैंपिंग रिजॉर्ट का नाम है पैराडाइज रिजॉर्ट. ये तरशिंग के बिल्कुल एंड पे जहाँ पे रूपल का पहले ग्लेशियर रोड था उसकी हाइट के ऊपर उनसे इन्होंने पैराडाइज रिजॉर्ट बनाया हुआ है. तो इस बात से हम लोग आते हैं आज के अपने प्लान के ऊपर. मुख्तसरन प्लान हमारा पहले ये था कि हम लोग यहाँ से जाएंगे रूपल, तकरीबन 1 घंटे की राइड करेंगे, उसके बाद 30-40 मिनट की हाइक करेंगे और हम लोग पहुँच जाएंगे बेस कैंप नंबर 1. वहाँ से जाके हम नागा पर्वत का बेहतरीन किस्म का व्यू लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापस अस्तोर के लिए जहाँ पे हमने जाना है रामा लेक. लेकिन क्योंकि अब व्यू बिल्कुल क्लियर नहीं है, बादल आ चुके हैं, नागा पर्वत तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो बेस कैंप भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो यहाँ से अब हमारा प्लान थोड़ा सा शिफ्ट होगा. मैं थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हुआ हूँ. तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगा. थोड़े से बादल हटते हैं क्योंकि सारा आसमान काला हुआ है, तो थोड़े से बादल हटते हैं तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं अस्तोर. वहाँ जाते हैं रामा लेक. रामा लेक से भी एक खूबसूरत किस्म का व्यू आता है नागा पर्वत का, तो वहाँ से जाके मैं आपको वो दिखाऊँगा. अगर आप कभी भी अस्तोर वाली साइड पे आ रहे हैं तो दिस इज़ अ प्लेस टू बी. और अगर आपने आगे बेस कैंप तक नहीं जाना तो दिस पैराडाइज रिजॉर्ट हैज़ द मोस्ट अमेजिंग व्यू. और यहाँ पे इस वक्त मैं सबसे हाइट पे आगे खड़ा हूँ, सारे कैंप्स वगैरह सारा कुछ नीचे है, तो मैं यहाँ पे हाइट पे खड़ा हूँ. यहाँ पे बैठने की जगह है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं बेहतरीन. यहाँ से एक तरफ तरशिंग नज़र आ रहा है, एक तरफ रूपल, पीछे नागा पर्वत. और क्या चाहिए आपको. तो गाइस, ये वाला मेरा कैंप है, पीछे खूबसूरत किस्म का व्यू है. नागा पर्वत अभी भी छुपा हुआ है. बाकी मैं आप लोगों को कैंप दिखा देता हूँ. ये एक छोटा सा शेड होता है, बरांडा टाइप सा. यहाँ पे वैसे कुर्सियाँ भी लगवा सकता था मैं. ये आपके भाई का सामान सारा का सारा पड़ा हुआ है यहाँ पे. जैकेट, कंबल, नीचे उन्होंने मेट्रेसेस, 2 तकिए, साइडों पे खिड़कियाँ जो मैंने बंद की हुई हैं. यहाँ पे भी एक खिड़की है, ये सारी बड़ी वाली खिड़की है जाली वाली, ये भी मैंने बंद की हुई है. खैर, अब हम यहाँ से सामान वगैरह पैक करते हैं और बाइक पे लगाना शुरू करते हैं. यहाँ से आप बाहर आए, सामने किचन, डाइनिंग रूम, वहाँ पे वॉशरूम,
वहाँ पे वॉशरूम, और अगर आप उस तरह का कैंप लगवाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मतलब आप, इनके पास काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस पड़े हुए हैं, आप जो कहते हैं वो लग जाता है। वो बड़ा ओपन सा कैंप है, तो वो इसलिए नहीं मैंने लिया क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है, वो चारों तरफ से जाली है। तो अब मैं यहाँ से उठाता हूँ अपना सारा सामान, बाइक पे लगाते हैं और उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हमने सोचा था कि हम 8 बजे निकलेंगे, नांगा पर्वत अभी भी क्लियर नहीं हुआ और बाकी के ऊपर भी बादल फिर रहे हैं। हमने सोचा था कि हम लोग 8 बजे निकलेंगे फॉर रामा लेक, लेकिन यहाँ पे इस खूबसूरत जगह के ऊपर और भी लोग आए हुए थे अभी, तो उनके साथ बैठे गप्पे मारते हुए हमें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ और इस वक्त हो गए हैं 9:30 यहाँ से तकरीबन 46 किलोमीटर्स है टूवर्ड्स रामा लेक। 2 घंटे 19 मिनट बता रहा है गूगल। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। ओके यार अब्बास भाई, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। ये कैंपिंग साइट से जिस वक्त जैसे ही आप निकलते हैं इस सड़क पे, अभी यहाँ से आगे यू टर्न है, तो इतना खूबसूरत किस्म का मंज़र आपका इंतज़ार कर रहा होता है। इस साइड पे रूपल इंतज़ार कर रहा होता है, वो नीचे जो सड़क जा रही है वो सीधा आपको रूपल वैली लेके जाएगी। और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये सारा तरशिंग है जिसको अभी हमने क्रॉस करना है टूवर्ड्स रामा। सो गाइस, अब हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे तो अस्तूर आएगा, उस तरफ जाएंगे तो देवसई आएगा। ऊपर से हम आ रहे हैं तरशिंग वाली साइड से, तो हम लोग अब अस्तूर की तरफ हो जाएंगे। यहाँ से वापसी का सफ़र तो बहुत जल्दी कट गया। वैसे मैं अभी फ्रेश भी हूँ ना, तो शायद इस वजह से भी। पानी का रंग चेक करें, कैसे फ्रेश वाटर आ रहा है। सो गाइस, इस वक्त हम गौरी कोट से गुजर रहे हैं और आगे अभी मज़ीद हमें कोई आधा घंटा लग जाएगा अस्तूर पहुंचने में, और उसके बाद फिर मज़ीद आधा घंटा ऊपर रामा मेडूस पहुंचने में। इस तरह से फिर आगे टाइम लगता रहेगा, लेकिन यहाँ से तकरीबन अस्तूर जो उनसे आधा घंटा लगता है।
सो वी हैव रीच्ड अस्तोर। ये अस्तोर का मेन बाज़ार है। यहाँ से ऊपर वो सामने जो रास्ता है वहाँ से हमने चले जाना है रामा रोड के ऊपर। वो हमें सीधा लेके जाएगी रामा मेडोज़ एंड देन रामा लेक। तकरीबन 52 मिनट्स बता रहा है गूगल एंड 13 किलोमीटर्स। सो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आनी है गाइस फुल शदीद किस्म की ऑफ रोडिंग ऊपर रामा लेक तक। ओए होए ये 11-12 किलोमीटर जो हैं बड़े मुश्किल होंगे। ऑफ रोडिंग मुझे मुश्किल नहीं लगती है, बस थकाती है मुझे बहुत ज़्यादा। सो गाइस अब आपको थोड़ी थोड़ी सी मेडो वाली फीलिंग आना शुरू हो गई होगी क्योंकि रामा मेडोज़ आर ऑलमोस्ट हेयर। वो सारी की सारी मेडोज़ हैं, हमने वहाँ तक जाना है। वेलकम टू रामा मेडोज़। यहाँ पे जिप लाइन का बोर्ड तो लगा हुआ है कई जगहों पे, लेकिन नज़र कहीं नहीं आ रही। अच्छा ये छोटी सी एक लगी हुई है जिप लाइन पीछे। ये वाला PTDC है यहाँ का। और अगर हम यहाँ से आगे जाएं तो आपको एक कैंपिंग ग्राउंड मिलेगा जहाँ पे कैंप ही कैंप होगा। सो गाइस दिस इज़ रामा मेडोज़। यहाँ पे आपको कैंपिंग साइट्स मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको होटल रेस्टोरेंट्स इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। होटल नहीं मिलेंगे, आई एम सॉरी, कैंपिंग साइट्स मिलेंगी यहाँ पे। यहाँ पे होटल एक ही था जो पीछे गुजरा PTDC। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं क्योंकि दिस इज़ नॉट द रियल स्पॉट। यहाँ पे तो देखे ना कैसे टेंट लगे हुए हैं सिर्फ। तो गाइस हम यहाँ पे 2 मिनट बाइक को रेस्ट देंगे क्योंकि रामा लेक की भी जो चढ़ाई है वो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन देयर आर थिंग्स लाइक बीच में ग्लेशियर्स हैं तो वो क्रॉस करते हुए थोड़ी पावर ज़्यादा एग्जर्ट होगी। रास्ते में 2 ग्लेशियर्स आएंगे तो कोशिश हमारी ये है कि हम लोग इसको रामा लेक तक लेके जाएं। बाकी ट्राई करते हैं जहाँ तक जाती है। बहुत ज़्यादा पावर एग्जर्ट हो रही है इसकी, इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन है। तो साथ में अभी 25 दिन हो चुके हैं हमें इकट्ठे निकले हुए, तो इसके इंजन का पता नहीं क्या हाल होगा जब वापस हम पहुंचेंगे। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स गो टू रामा लेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट तक ये ठंडी हो जाएगी, उसके बाद चलते हैं आगे। कुछ जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे आपको जाते हुए थोड़ी सी टेंशन फील होती है, ये वो जगह है।
सो गाइस हमारी बाइक इससे आगे जा नहीं रही थी, बहुत ज़ोर लग रहा था, तो मैंने कहा यार ज़्यादती ना हो जाए कोई, तो हम लोग यहाँ से बाइक हायर कर लेते हैं क्योंकि इस पर सामान बहुत ज़्यादा है। सो गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड रामा लेक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस साइड पे नागा पर्वत है, बादलों के अंदर फिर छुपा हुआ। आज सुबह हमने देखा था द क्लियर मोस्ट व्यू, जिस वक्त हमने इसका टाइम लैप्स बनाया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक जो सा ये बादलों के अंदर, ये यहाँ से अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। पीछे मेरे सारी की सारी रामा लेक का रास्ता जो है तकरीबन अस्तोर मेन बाज़ार से 13 किलोमीटर है। अराउंड आपको लग जाता है 40-45 मिनट लग जाते हैं। आप 4x4 पे रामा मेडोज़ आ सकते हैं। रामा मेडो से आगे रामा लेक तक हाफ वे 4x4 जाती है, कोई भी बाइक चली जाती है। उसके बाद आप घोड़ा यूज़ कर सकते हैं, बाइक यूज़ कर सकते हैं, या आप पैदल आ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी बाइक लेके आऊँ, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो रहा था उसको लेके आना, सामान बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो मैंने कहा अब 25th डे पे आके अगर बाइक ख़राब हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। बीच में एक ग्लेशियर आता है, अगला ग्लेशियर उनसे ख़त्म हो चुका है। पहले वो बहुत बड़ा ग्लेशियर था, अब वो पिघल चुका है। लेकिन यहाँ पे जो ग्लेशियर आपको नज़र आ रहा है, पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था, अब ये करता है। मैंने रामा लेक के ऊपर पहले एक दफ़ा नाइट कैंपिंग की हुई है। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक कैंटीन वाला टेंट होता है। तो हमने कैंटीन वाले भाई से ही बात कर ली थी कि भाई आप भी यहीं पे रुक जाएं, हम रात को टेंट लगा रहे हैं यहाँ पे। तो वो हमारे कहने पे उस वक्त रुक गए थे। तो इफ़ यू स्टे द नाइट हेयर, थोड़ा सा विल्डरनेस में होता है, क्योंकि यहाँ पे रात के टाइम भेड़िए वगैरह होते हैं, आवाज़ें आपको आ रही होती हैं चीला से। तो उसके अलावा कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है। अगर आप रात को यहाँ पे स्टे करें तो जितना क्लियर नागा पर्वत तरिशिंग से होता है उतना क्लियर तो होता है यहाँ से, लेकिन क्योंकि ये सिटी से या विलेज से या मेडो से इतना साइड पे करके है कि यहाँ पे कोई लाइट नहीं होती, तो सितारे बिल्कुल क्लियर होते हैं। मिल्की वे यू कैन सी इट विद योर नेकेड आई यहाँ से। सो जस्ट इन केस यू आर कमिंग टू गिलगित बल्तिस्तान और अस्तूर, तो रामा लेक इज़ अ मस्ट विजिट पॉइंट। बहुत ज़्यादा मज़ेदार जगह है यहाँ पे। इस वक्त थोड़े से लोग ज़्यादा हुए हैं, इसलिए मैं नीचे जाके वीडियो नहीं बना रहा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है आप कुर्सी रखें लेक के अंदर, टांगे लेक के अंदर, और फिर सुकून से चिल करें, सुकून से बैठें, चाय बनवाएं, पकौड़े खाएं साथ में, बेहतरीन मज़ेदार सीन हो जाता है। और साथ ही साथ में नागा पर्वत इज़ नो वे टू बी सीन। अदरवाइज़ यहाँ से बहुत बहुत खूबसूरत व्यू आता है। तो जो मैंने बाइक हायर की थी 1 to 5, जिसने जो मुझे ऊपर तक लेके आई है, वो मुझे वापस भी लेके जाएगी मेरी बाइक तक। नॉर्मल रेट यहाँ पे जो चल रहा है वो है 1200 रुपीज़। आप बार्गेन कर सकते हैं, 1000 पे भी आ जाती है बात, 800 पे भी आ जाती है, तो ये आपकी हिम्मत है। लेकिन नॉर्मल रेट जो है वो 1200 है, फ्रॉम द हाफ वे ऑफ लेक रामा लेक। मतलब रामा मेडो और रामा लेक के बीच में तकरीबन 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो उसका हाफ वे तकरीबन 1.7 किलोमीटर्स बनता है। तो उतना डिस्टेंस कवर करने का 1200। लेकिन बहुत इजीली फिर आप ऊपर आ जाते हैं, आपको कोई हैसल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी बाइक पे आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि सामान रामा मेडोज़ के अंदर उतार दें, या उससे भी ज़्यादा बेहतर है अगर आप अस्तूर में ही उतार के आएँ, अदरवाइज़ आपकी बाइक मसला करेगी। सो गाइस, वेलकम टू रामा लेक।
सो गाइज राइट नाउ वी आर इन रामा मेडोज़। ये पीछे बाइक खड़ी है, साथ ट्राईपॉड पड़ा है। वो जो पीछे रास्ता है जहाँ पे अब मिट्टी मिट्टी हो गई है, वो है मेन कैंपिंग स्पॉट जहाँ पे आपको कैंप्स ही कैंप्स मिल जाएंगे, अच्छे खासे लगे हुए कैंप्स मिलेंगे। और वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होंगे, 1500 2000 1500 2000 इस तरह से चल रहा होगा रेट। तो इफ़ यू वांट टू स्टे इन रामा मेडोज़, दैट इज़ अ प्लेस। बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह हैं, तो आपको खाने पीने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और साथ में वॉशरूम्स भी बहुत सारे हैं, तो इजी सीन है। अगर आप पीटीडीसी में स्टे करने वाले हैं तो वो तो फिर सोने पे सुहागा है। अच्छे कमरे, अच्छा वॉशरूम, इसके अलावा कोई यहाँ पे होटल नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर कैंपिंग साइट्स ही हैं या फिर एक पीटीडीसी है। उसके बाद द बेस्ट थिंग अबाउट द बेस्ट टाइम टू विज़िट रामा लेक इज़ इन अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, जिस वक्त बहुत कम लोग हों और वहाँ पे आप जाएं, वहाँ जाके आप सनराइज़ देखें। और अगर आप थोड़ा सा फैसिलिटीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, तो अपना टेंट लेके आएँ और ऊपर रामा लेक के ऊपर कैंप करें। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। तो मैंने किया हुआ है, आई नो कि इट इज़ अमेजिंगली वंडरफुल। उस वक्त मेरे पास कोई कैमराज नहीं होते थे, उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन होता था और उसका भी कैमरा कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो इसलिए मैं उस वक्त कोई भी स्टार ट्रेल या इस तरह की कोई चीज़ नहीं बना सका। लेकिन दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे आप स्टार ट्रेल्स बनाए। नेकेड आई से यार आप मिल्की वे देख सकते हैं और कितना क्लियर होगा। मतलब आप बिल्कुल लाइट से अवे होते हैं, या तो चांद हो तो उसकी रोशनी होती है, या फिर आपकी आंखें अडेप्ट करती हैं टूवर्ड्स द स्टार्स, और बहुत क्लियर स्टार्स होते हैं। तो दैट वाज अबाउट रामा लेक एंड रामा मेडोज़। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने सुबह नांगा पर्वत का दी मोस्ट क्लियर व्यू, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप यहाँ आएँ और उस दिन नांगा पर्वत क्लियर हो। इट इज़ नॉट अ साइट टू बी सीन एवरी डे। तो बहुत रेयर सीन होता है, हमें जिनसे अच्छा मौका मिला। रात के टाइम आपको अमूमन क्लियर व्यू मिलता है, क्योंकि उस वक्त बादल बन नहीं रहे होते हैं। जिस वक्त सूरज नागा पर्वत पर पड़ता है, सिर्फ उस वक्त बादल बनना शुरू होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न ज़्यादातर नागा पर्वत आपको बादलों में नज़र आएगा। चाहे आप नागा पर्वत व्यू पॉइंट से देख लें, चाहे आप दयामीर फेस से देख लें, चाहे आप रायकोट फेस से देख लें, या फिर आप रूपल फेस देख लें, कोई भी फेस देख लें, ज़्यादातर वो बादलों में रहता है। रेयर केसेस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो खैर आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको जितना क्लोज टू रियलिटी दिखा सकूँ मैं दिखाऊँ। अगर इसके अलावा आप लोगों का कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कोई चीज़ आप मुझे बताना चाहते हैं, कोई कैमरा टेक्निक आप मुझे सिखाना चाहते हैं, तो आई एम ऑल इन। आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप सारे कमेंट्स को रीड आउट करूं, उनको रिस्पॉन्ड करूं, उनको रिएक्ट करूं एटलीस्ट, और जो भी सजेशन हो उसको नोट डाउन करूं, ताकि हम अगली आने वाली वीडियोस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और वीडियोस और बेहतर हो सकें। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।